दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में आपकी एनर्जी पास्ट लाइफ से दोनों के बीच में क्या है सिचुएशन है, क्यों ये सिचुएशन बनी है वो देखेंगे। फ्यूचर देखेंगे कि हाँ फ्यूचर में क्या हो सकता है। और अगर आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, एक लंबी खामोशी आप लोग के बीच में आ गई है, अब कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से कभी ना कोई बात, ना कोई मैसेज, ना डीपी, ना स्टोरी, कुछ नहीं। आपके अंदर भी बेचैनी है पर आप भी चीज़ नहीं करना चाहते और सामने की किसी भी गतिविधि का आपको कुछ भी नहीं पता। ये सिचुएशन है और एक तड़प ज़रूर है, एंडिंग भी है, बेचैनी भी है, सब कुछ है जो आपको महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं कि क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, सब चीज़ हम देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर को। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, अपनी एनर्जी कनेक्ट कर लें। तो पहली एनर्जी आपकी आई है पेज ऑफ कप्स। इमोशंस आज भी आपके अंदर हैं, आज भी आप जुड़ना चाहते हैं, आज भी आप उसी तरीके से उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन आज जो ये एनर्जी जो होती है ना, ये क्या है कि आप उन्हें पाना भी चाहते हैं और कंफ्यूज भी हैं। मतलब आप उनसे जुड़ना भी चाहते हैं लेकिन आप पूरी रिस्पेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं जुड़ना चाहते हैं। आपको ये लगता है कि अगर अभी जुड़ गए तो क्या फिर से वही सिचुएशन होगी, क्या फिर से ही वैसा ही सब कुछ होगा। मतलब एक ये है कि जुड़ना भी है, अच्छा रुक जाते हैं, अच्छा अभी नहीं करते हैं, इस तरीके की सिचुएशन आपके अंदर बन रही है। 9 ऑफ वैंड्स है, बिल्कुल बिल्कुल आप ठहरना चाहते हैं, आप रुकना चाहते हैं, आप इंतज़ार करना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अगर आपके पास आए तो बदल के आए। आप उनसे बहुत कुछ नहीं मांग रहे, आपको बहुत चीज़ नहीं चाहिए, आप उनसे ये नहीं कह रहे कि धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा दो, पर सम्मान तो दो। जो एक सम्मान होता है वो तो दो। आप ठहरना चाहते हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या वो बदले। आपको नहीं पता है बदल गए या नहीं बदल गए, आप हो सकता है ऐसे ही वीडियोस के थ्रू जान रहे हैं, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं पता है। तो आप रुक रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आप अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप मौके की तलाश में हैं कि जब आपको दिखाई दे कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो गया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, वही है, एक दुविधा आपके अंदर है। मतलब आँखों में एक पट्टी बंधी है। एक पट्टी कैसी बंधी हुई है कि आप अपने अंदर से सोचते हैं कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बुराई नहीं करते, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपके साथ भी बुरा हुआ है। तो आप के इमोशंस बहुत बढ़ते हैं, बहुत आप सोचते हैं, लेकिन वहाँ से आपको क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। आप सिर्फ ठहरे हुए हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप अब नहीं चाहते हैं कि आपके साथ वैसा ही फिर से ही वही चीज़ें दोहराई जाए। कोई भी चीज़ आपके पास आए तो क्लियर होकर के आए, ऐसे ही नहीं। हाँ आप तकलीफ़ में हैं, आपके अंदर है वो भाव, है वो लगाव आज भी है। आप ये अपने अंदर से स्वीकार करते हैं कि आपने सच में उनसे प्रेम किया, लेकिन अब आप खुद को नहीं खोना चाहते हैं और आप इंतज़ार भी कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आए, पर लेकिन वही सिचुएशन लाइफ में दोबारा हो तो तब आपको वो स्वीकार नहीं है। 7 ऑफ कप्स है, उनके बारे में आप दुविधा से भरे हुए हैं कि बहुत सारे उन्होंने आपको बहुत सारे रंग दिखाए हुए हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो कप आपके पास आता है तो उस कप में क्या होगा। मतलब उनका जो जेस्चर होगा, अगर वो कोई भी प्रयास करते हैं तो उसके पीछे क्या छुपा होगा। आपके अंदर एक दुविधा से बनी है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है बहुत से लोगों की लाइफ में कि कोई नए ऑप्शन आ रहे हो, जैसे अब किसी की शादी की बात हो रही है या किसी के लाइफ में, मतलब अपने कब तक इंतज़ार करो, चलो करो कर, तो आप थोड़ा सा दुविधा में हो कि क्या वो वापस आएंगे या मुझे नया चुनाव कर लेना चाहिए। नए चुनाव में क्या अब सब कुछ अच्छा होगा, एक इस तरह की दुविधा आपके अंदर नज़र आ रही है। बाकी अगर आपकी लाइफ में देखा जाए तो आपका जो अपनी लाइफ में है बहुत अच्छा है, बैलेंस कर रहे हैं, द स्टार है। इमोशंस को
ऐसे ही नहीं बहाना चाहते हैं, सही तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लाइफ में चमक भी रहे हैं, आपकी तारीफ़ भी हो रही है, आपकी वाहवाही भी हो रही है, आप इमोशंस से भी भरे हुए हैं, पर इमोशंस को आप सही तरीके से सही जगह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे आपकी खुद की लाइफ में अब वो एक बैलेंस बन कर के आए। और 10 स्टार के बाद आया है द सन। तो आपकी अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, बाकी एक सिचुएशन को अगर छोड़ दें तो बाकी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत उजाले हैं, बहुत खुशियाँ हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ आपको संभल करके भी चलना है। ऐसे ही अगर आप उड़ान भरेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। जैसे जो भी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है, उसमें आप पूरे धैर्य और पूरे कोशिश, मतलब एक सोच समझ करके आप उस काम को करते रहिएगा और बहुत अच्छा कीजिएगा। ऐसा नहीं कि नई अपॉर्चुनिटी आ गई है तो अब आप बिल्कुल अहंकार में आ जाएं, उड़ान भरने लगे, तो फिर गिरने का भी डर होता है। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय आ रहा है, आप चमकने वाले हैं और आपकी लाइफ आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाली है। बाकी अगर आपकी सिचुएशन को मैं अगर पास्ट लाइफ से पूछूं तो पास्ट लाइफ आपके लिए कार्ड दे रही है मेल फीमेल, मतलब कि आप दोनों की ही फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों ही एक दूसरे से जुड़ना भी चाहते हो। पर लेकिन क्या है कि एक दूसरे की ओर को पीठ फेर के बैठे हो। इस समय दोनों की ही ईगो बहुत बड़ी हुई है, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना चाहते हो, सोच एक दूसरे के ही बारे में रहे हो, पर जुड़ना नहीं चाह रहे हो। एक कार्ड अचानक से ये खुद ही आया है, तो हाई प्रीस्टिस की है। या तो आप इंट्यूटिव हो या फिर आप को कोई ऐसा व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा जो आप दोनों को फिर से जोड़ेगा, फिर से मिलवाएगा, ऐसा कुछ ज़रूर होगा या कहीं से कोई जानकारी मिलेगी। ये कार्ड क्योंकि बिल्कुल आखिरी में आया है, सारे कार्ड्स निकलने के बाद आया है, तो कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन ज़रूर होगा। तो अब देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है। उनकी एनर्जी में है एस ऑफ वैंड्स। वो किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो किसी मौके की तलाश में है कि ऐसा कोई मौका मिले, ईश्वर कुछ ऐसा कुछ करें, ऐसा कोई मौका आए या फिर आने वाला है, या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में भी कुछ है, उन्हें पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है जहाँ पर वो आपसे जुड़ जाएंगे। तो ऐसी कुछ किसी मौके का तलाश कर रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स है, लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग के बीच में दिखाई दे रहा है। एज का हो सकता है, शहरों की दूरी हो सकती है, मीलों की दूरी हो सकती है, तो जगह की दूरी भी हो सकती है। ऐसी कुछ है कि आप तक आने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी, या कोई यात्रा एक्सपेक्टेड है आपकी या उनकी, ऐसा कुछ है। तो दूरी है, वहाँ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ, वो दूरी तय करने के बाद आप लोग मिल सकते हैं। इमोशंस हैं, इमोशंस यहाँ पर को काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है इमोशंस नहीं है, पर वो फ़िलहाल उस मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें यह पता है कि आप तक आने के लिए उन्हें यात्रा करनी पड़ेगी, एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। वो ऐसा भी हो सकता है कि देखिए, मान लिया कि आप लोग एक ही शहर के, ज़रूरी नहीं आप आसपास ही रहते हैं, लेकिन मेंटल प्रिपेयर होना, सारी चीज़ों की, सारे सिचुएशंस को हैंडल करना, और समाज वगैरह अगर कोई ऐसा कोई इशू है, कास्ट वगैरह का इशू है, तो समाज की चीज़ों को देखना, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन वो आना चाहते हैं, वो जुड़ना चाह रहे हैं, और वो यात्रा करनी पड़ेगी, वो ट्रैवल होगा, ये चीज़ उनके दिमाग में है। और लेकिन चेंज ज़रूर आ रहा है, चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा किंग ऑफ कप्स है, इमोशंस बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा मन में है, फीलिंग्स है, बिल्कुल भूल गए हैं तो ऐसा नहीं है, फीलिंग्स हैं, कप हैं, इमोशंस हैं, वो इमोशंस के साथ बैठे हुए हैं। इमोशन बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं उनके अंदर। जैसे आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। मेल फीमेल की है ना, तो बिल्कुल है कि सेम सिचुएशन है, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, बस बढ़ना नहीं है, रुके रहना है। तो वो भी अपने कप लेकर के, अपने इमोशंस लेकर के इस समय बैठे हुए हैं। द एम्परर की एनर्जी है, तो वो आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहते हैं, अहंकार बहुत है उनके अंदर भी, अपना अहंकार लिए हुए बैठे हैं। तो एक मेल फीमेल कार्ड ने पूरा ही क्लियर कर दिया कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़ना ज़रूर चाहते हो,
लेकिन पहले कोशिश कौन करेगा, इस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है। मैंने नहीं झुकना है, ये वाली सिचुएशन आज की एनर्जी में ये सिचुएशन है कि मैंने नहीं झुकना है, सामने वाला झुकेगा। ये दोनों के अंदर चल रहा है। अगर इनके उसमें देखें तो वॉर एंड बैटल्स है, तो वही है कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी सिचुएशन हुई है या कोई मतभेद हुआ है। मतलब जो उन्होंने वो चाह रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, और जो आप चाह रहे हो वो उन्हें पसंद नहीं है। मतलब सिचुएशन हो सकती है, या इनके दिमाग में ये भी है कि अगर आप तक आना होता है तो बहुत बड़ा युद्ध, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसका ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई धर्म जाति का इशू हो सकता है, एज का इशू हो सकता है, कोई भी ऐसा इशू हो सकता है जिसकी वजह से अगर ये आपसे जुड़ते हैं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो जुड़ने की सिचुएशन, मतलब उन्हें ये बहुत ऐसा लग रहा है कि बर्डन अगर ये कोशिश की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अटलांटीज़ है तो अटलांटीज़ क्या होता है, गहराई में जाके झांकना। जैसे टैरोट कार्ड में अगर कहा जाए हर्मिट की एनर्जी के अंदर, अपने अंदर झांकना, तो वही है कि अपने अंदर झांक रहे हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा, उन्हीं इमोशंस में डूब रहे हैं, गहराई में खुद की कमियों को, खुद की चीज़ों को झांक रहे हैं। पर चीज़ें अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रही हैं कि कैसे उन चीज़ों को सही किया जा सकता है, वो नहीं पता है। अगर आप दोनों का फ्यूचर देखें तो फ्यूचर में क्या है, 2 ऑफ कप्स है। आप दोनों ज़रूर एक दूसरे से मिलेंगे, ज़रूर एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। तो इतनी चीज़ें अगर होने के बाद ये चीज़ें आ रही हैं तो आप लोगों के बीच में कोई ना कोई सोल कनेक्शन ज़रूर है। यही सिचुएशन है, और ज़रूर जुड़ेंगे। वो मौका ज़रूर आएगा। किंग ऑफ वेंट्स है तो वो मौका लेकर के आएंगे, खुद उस मौके को ढूंढेंगे और आपसे जुड़ेंगे। जब उन्हें वो मौका मिल जाएगा तब वो आपके पास बहुत तेज़ी से बढ़ के आएंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ। जो चीज़ें आप चाह रहे हैं, जो आपको पता चले, जो आंसर आपको मिले, वो सब लेकर के वो आएंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड है, पूरी क्लैरिटी। जो मतलब जो अभी तक जो बचपना जो सब कुछ था वो सब कुछ समाप्त होकर के वो आगे बढ़ेंगे। द फूल है, एक नया फ्रेश रीस्टार्ट आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। और इसमें अब वो चीज़ होंगी जो वास्तव में आप लोग चाहते हो, वो चीज़ें होंगी, पर समय का इंतज़ार ज़रूर करना होगा। विजडम है पास्ट लाइफ से आपके लिए कि हाँ, आपकी जो दुआएं हैं, जो इच्छाएं हैं, जो आपने ब्रह्मांड से मांगा है, वो ज़रूर पूरा होगा। ब्रह्मांड उस चीज़ को बदलेगा, और अच्छे आपकी अगर जर्नी है तो जर्नी को वो उसका पड़ाव ज़रूर देगा, क्योंकि गैलेक्टिक है, ब्रह्मांड से कुछ भी कभी नहीं छुपा हुआ है। आपकी मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरी होंगी, और जिस तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं वैसे आप जुड़ेंगे, ऐसा नहीं। और दूसरा इसमें ये भी है कि गैलेक्टिक है तो उसको वो ये भी कहता है कि जो ब्रह्मांड है वो रच रहा है, पर वो आपके लिए सही लेकर के आएगा। हाँ, आप दोनों ज़रूर जुड़ेंगे। जो जहाँ पर आप लोग इस तरीके से बैठे हुए हो, वो चीज़ सिचुएशन ज़रूर चेंज होगी, और वो सिचुएशन उसको ब्रह्मांड अपने आप क्रिएट कर रहा है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।